तो मेरे साथ बस ये सीखना ना कि न्यूमेरिकल का डर कैसे भगाते हैं। पेपर में न्यूमेरिकल आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पढ़ो सवाल बाबू। सबसे पहला काम सवाल पढ़ के समझो सवाल कहना क्या जाता है, पढ़ो। वर्क फंक्शन या डब्ल्यू नॉट से क्या इसी डोनेट करो ऑफ ए मेटल सरफेस, कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम बच्चा की तरह सवाल समझते जाओ, ये सब किसी कोटा वोटा का पैकेट सॉल्व। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन। चलो फिर पढ़ो। इंसिडेंट लाइट, लाइट जो गिर रहा है एनर्जी कितना है, 5। तो ये दिखाना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल कितना आसान होता है, बस कंसेप्ट का खेल है। अब देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, तुमको जस्ट बोला है मैंने, एनर्जी 2 पार्ट में जाता है, गिर कितना रहा है 5, वर्क फंक्शन में कितना गया 2, बच कितना गया 3, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3। और देखो तो फॉर्मूला इतना है, फॉर्मूला क्या है, इंसिडेंट लाइट को, और तो अगर सॉल्व करोगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां गया है, वर्क फंक्शन में, बच कितना गया 3, हो गया आंसर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म सवाल, बन गया। देखो और आराम से समझ के बात जो मेरे साथ जो बना सकता है अटेम्प्ट करो। सबसे बड़ा काम मुझे तुम्हारा डर भगाना है न्यूमेरिकल का। तो समझ के सवाल में क्या किए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा है एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल को निकालने में खर्च हो गया, बच कितना रहा है 3 हो गया काइनेटिक एनर्जी। बहुत समझ को खींचते था, क्वेश्चन चला जाता है, बस आंसर लिखो ना, ट्राई करो। अब पता है सबसे जरूरी चीज है, तुम कितना भी कहानी पढ़ोगे ना, जब तक सवाल नहीं बनाओगे, बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है। और आराम से सवाल पढ़ते जाओ, तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाऊंगा, बस तुमको सवाल से तरीका सीखना है कि सवाल अप्रोच कैसे करें। तो बिना पैनिक हुए बस सवाल को ट्राई करते जाओ, और जो आगे ट्राई करता है वो सवाल को बस पढ़ो, और सवाल का वो डर भगा लो कि सवाल एकदम आसान होता है, बस पढ़ने का देर होता है। तो अपना बनाओ, मैं अपना धीरे धीरे बनाऊंगा, बस सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज को तोड़ो। और ये हो गया सेकंड नंबर, ये समझ गए, सेकंड नंबर सवाल पढ़ो। और सेकंड में एकदम सेफ है, तो सुनो फर्स्ट में कुछ नहीं किया, सवाल क्या दिया है, आइंस्टीन का थ्योरी, एक मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 5, वर्क फंक्शन में गया 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा 3, सबको जोड़ के बनाते थे। और सेम तो सेकंड नंबर पे पड़ेगा, मेटल पे लाइट कितना गिर रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम घबराना मत बाबू, न्यूमेरिकल से कुछ लोग डरता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज होता है, बस कंसेप्ट बनाओ, समझते जाओ, तुम अपना और अपना। इसमें सोचेगा बाबू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिर रहा है मेटल पे, सीजियम, तो बोला था मैंने सीजियम का सबसे कम होता है। फिर पढ़ो बाबू क्या लिखा है कि वर्क फंक्शन कितना है 2.2, तो वर्क फंक्शन दिया है 2.2। तो बिना पैनिक में थोड़ा कोशिश करते जाओ तो बाबू, तो न्यूमेरिकल के नाम डर भगा देना है बाबू। अब देखो सेम तो बना सकते हो, लाइट गिर कितना रहा है 6.2, वर्क फंक्शन में गया 2.2, तो कितना बच गया 4 हो गया आंसर, सीधा बन जा रहा है। देखो देख के कितना अजीब लग रहा है दूर से, है कितना आसान, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 6.2 माइनस 2.2, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ पता समझ में आते जाओ, बस एक कंसेप्ट पे सवाल बन रहा है आइंस्टीन की थ्योरी पे। ये लेवल 1 सेक्शन, ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट पे, धीरे धीरे सवाल लेवल बढ़ता जाएगा। वो सवाल क्या है कि मेटल पे लाइट गिरा है, लाइट 2 पार्ट में गया है, कुछ गया है उसके वर्क फंक्शन में, कुछ गया है काइनेटिक एनर्जी में। तो लिख रहा है मैं, देखो थोड़ा सवाल का डर भगाओ, सवाल पढ़ो। कुछ लोग क्या होता है पेपर में जो सवाल आता है, किताब खरीद लेता है लोग, बस टाइम पास में बना नहीं पाता है, बच्चा सवाल देख के छोड़ देता है। तो और 2 समझ जाओगे, जा रहे हैं 3 बनाने, 3 नंबर। और 3 नंबर का सवाल का लैंग्वेज पढ़ना, लाइट है इतने फ्रीक्वेंसी का गिर रहा है, अभी तुमको बोला मैं फ्रीक्वेंसी जब होता है h से मल्टीप्लाई करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट से, इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है मेटल पे। अब मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, ये म्यू नॉट लिखा है, चलो ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है। अब फिर पता है फ्रेम द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
एज ए फंक्शन ऑफ एच। इसका मतलब किताब क्या कह रहा है कि एच का वैल्यू मत रखना, एच के टर्म में आंसर कर दो। और सुनो, जो अभी है ये सवाल, ऊपर का सवाल बहुत आसान था, थर्ड नंबर था, ऊपर कुछ नहीं किया, एनर्जी को जोड़े हैं, तो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर सवाल से। वैसे भी सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई, मेरे से मिल रहा हूं तो भाई मैं 600 सेकंड हो गया मेरा, तो 10 मिनट मतलब 600 सेकंड। बस वो थर्ड बनाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कोई हमेशा मेरे पीछे रहे, कोई छापते रहे। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी चीज है। सुनो सुनो, थर्ड नंबर सुनो, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, सवाल को डरना मत, डर रखो। तुमको पता लिखवाया था मैंने इक्वेशन कि जब लाइट गिरता है तो कुछ एनर्जी होता है इंसिडेंट, किसके इक्वल होता है, थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो ये मैंने लिखवाया था। अब फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ नॉट डिनोट किया था, इसे म्यू नॉट लिखा है, उससे दिक्कत नहीं। सुनो अब पढ़ो, अब सवाल क्या बोल रहा है, इस एआई ने बनाया है एच के टर्म में, एच का वैल्यू नहीं पुट करना है। तो देखो, तो अगर सॉल्व करोगे तो एफ का वैल्यू पता है कितना फ्रीक्वेंसी गिर रहा है, 3 × 10⁻15। और देखो तुमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी बाबू यहां से क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले ले, एफ माइनस एफ नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, सवाल बन गया। सवाल डरना मत भाई। सुनो, एफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 × 10⁻15। देखो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी और वो एफ नॉट, थ्रेश होल्ड। अब थ्रेश होल्ड कितना दे दिया है, 10⁻15। वो चाहता हूं तुम्हारा डर भगाना ना, कुछ बच्चा डरता है न्यूमेरिकल देख के। हो गया आंसर, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻15। हो गया आंसर, खत्म। देखो तो सवाल में क्या है, गिरने वाला फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15, थ्रेशोल्ड कितना है 10⁻15। दोनों को घटा दिए, 2 × 10⁻15 आ गया, और एच का वैल्यू तुमको वैसे पता है कितना होता है, 6.626, लेकिन किताब बोल रहा है एच का वैल्यू मत पुट करो। हो गया आंसर। तो बिना डरे सवाल देखते जाओ, स्ट्राइक करते हो धीरे धीरे, डरना मत। और तुमको दिमाग तेज करना धीरे धीरे, मुझे तुम अपना धीरे धीरे सवाल को बस फाइटिंग स्किल डेवलप करो, सवाल पढ़ते कैसे हैं। और सोच कुछ नहीं करो, लैंग्वेज पढ़ो, बहुत जरूरी है। तो तुम याद रखो, तुम्हें 2 साल बाद तुम्हें न्यूमेरिकल ही काम देगा। तुम कितना भी कोई कहानी बनाता है यूजलेस है। तुम कहानी पढ़ते हो जब तक सवाल नहीं बनाते हो, उससे सवाल पढ़ो, सवाल को बस डरो मत, सवाल को लैंग्वेज पढ़ो, तुम अपना पढ़ो अपना पढ़ो। बस याद रखना, अभी तक ये खेल हो रहा है कि लाइट आ रहा है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो सेम था, बिना पहने के 4 नंबर पढ़ो अपना आराम से, जो लिख रहा लिखो, मेरे साथ ये बनाना है। चलो पढ़ो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो लिखवाया था सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच से। ये जो एफ नॉट है वही थ्रेशोल्ड है, ये निकल जाएगा वर्क फंक्शन। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता है, अब फिर देखो बाबू, फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी इंसिडेंट टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोला है जो एनर्जी गिर रहा है मेटल पे और काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या रेशियो होगा। वो ऐसे सवाल कुछ कैसे बनाते हैं। और मेरे साथ लैंग्वेज समझ जाना, होटा होटा का पैकेज में ऐसा ही सवाल मिलता है जो 1-1.5 लाख जो बच्चा पे करता है। तो सवाल घबराना मत, देखो सवाल मुझे अगर बच्चे की तरह सोचूंगा मैं, और देखो 2 एनर्जी होता है, इंसिडेंट एनर्जी कितना होगा वो देखो। तो अगर एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है, H × F होता है। यहां फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 3μ0, ये कितना हो जाएगा, तो इतना एनर्जी गिर रहा है मेटल पे। अब क्या दिया है, थ्रेशोल्ड दिया है μ0। और वर्क फंक्शन कितना होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तुमको लिखवाया था मैंने, H × थ्रेशोल्ड होता है। तो ये हो जाएगा वो किसका, ये किसका वैल्यू हो गया, वर्क फंक्शन का। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ बाबू। दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ गया 2H μ0। देखो बच्चा बिना काम का पैनिक होता है। देखो सवाल में किसका रेशियो पूछा है, इंसिडेंट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट कितना है 3 और ये कितना आ रहा है 2, रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। हो गया सवाल। देखो सवाल इतना आसान है, बस बच्चा क्या करता है, सवाल देख के डर जाता है। देखो अगर दोनों का रेशियो कोई बच्चा निकालेगा बाबू, ऊपर तो आया है 3H μ0, नीचे आ रहा है 2H μ0, रेशियो आ गया 3/2, बन गया मेरा सवाल।
वो समझ लो सवाल कैसे बना दे रहा हूं, सवाल क्या कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट एनर्जी क्या है h इंटू 3 म्यू नॉट, वर्क फंक्शन क्या है h इंटू म्यू नॉट, दोनों को घटाए आया काइनेटिक एनर्जी, अलग डिवाइड कर दिया, सर आ गया। एकदम आराम से बस बनाते जाओ, बहुत काम का चीज है। अब कॉम्पिटिटिव पेपर में ऐसे ही सवाल मिलेगा, तुमको उस वक्त थोड़ा सा बिना पैनिक हुए आराम से सवाल पढ़ना है बस। तो सवाल कितना आसान है, बस कोई पढ़ने से डरता है सवाल, लैंग्वेज, कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जैसे 10th का बच्चा होता है वो बनाता है लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम देख के पैनिक हो जाता है, हाइट डिस्टेंस बनाता है वर्ड प्रॉब्लम देख के पैनिक हो जाता है। तो बिना डरे आराम से लिखो, बिना पैनिक हो, 5 नंबर को बस लैंग्वेज पढ़ो अपने से, अपने आप बना लोगे तुम। वो सवाल का लैंग्वेज पढ़ो बस, पढ़ के देखो, आज जो लिख रहा है मेरा लिखो, तुम बना के दिखा दोगे 5 नंबर की, हाथ पे बना देंगे। तो पढ़ के देखो हाथ से बनता है। और जब लिख लोगे 5 नंबर देखो हाथ पे वो कैसे बन जाए, देखो लाइट, देखो बोल रहा है मिनिमम फोटोन एनर्जी, और देखो तो सवाल सोचो तो ध्यान सुनो, मिनिमम फोटोन एनर्जी कितना है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू डिसलॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। देखो ये जो लैंग्वेज लिखा है, इस लैंग्वेज का मतलब वो क्या है, ये कौन सा एनर्जी है बताओ तो, और सुनो तो ये पता है ये सवाल कुछ नहीं है, ये सवाल कंसेप्ट का है, और सवाल पढ़ो लैंग्वेज में, बता दो पहला एनर्जी कौन सा है, लैंग्वेज पढ़ो और देखो तो, लैंग्वेज पढ़ो, देखो सवाल पढ़ो। एक मेटल है, मेटल को मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन, बट इतना कम से कम चाहिए, तो ये कौन सा एनर्जी होगा उसका, वर्क फंक्शन। अब मेटल को लाइट मिल कितना रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बता दो मिनिमम कितना चाहिए था 3.5, अब तुम दो दे कितना रहे हो 3, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, सवाल खत्म। देखो सवाल इतना सा है, बच्चा ब्लैंक हो रहा है, क्योंकि बच्चा सवाल देख के कहता है दिस लॉस लॉस जाती है। देखो सवाल पढ़ो कैसे पढ़ रहा हूं मैं, मेटल को मिनिमम एनर्जी चाहिए कितना 3.5, वो कंसेप्ट क्या कहता है कि 3.5 तुम्हारा क्या है वर्क फंक्शन, तुमको लिखवाया था मैंने कि कम से कम इतना चाहिए, इससे कम रहेगा तो कभी इलेक्ट्रॉन जिंदगी में नहीं निकलेगा, और लाइट मिल कितना रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो तो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव थोड़ी होता है, घटाओगे तो -0.5 आ जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। रीजन क्या है, क्योंकि लाइट जो गिर रहा है मेटल पे वर्क फंक्शन से क्या है कम है। तो सवाल में कुछ था नहीं था, बस डर क्या है सवाल देख के नहीं पढ़ पाने का, तो बिना डरे सवाल पढ़ो, बस सवाल पढ़ो, तो पैनिक मत हो, सवाल पढ़ो। तुम्हारे वो पता है सबसे अच्छा काम कर रहा हूं कि तुमको मैंने स्टैंडर्ड सवाल ला के रखा है, इसको बिना पैनिक में सवाल पढ़ो, एक लैंग्वेज पढ़ो सवाल का, बताओ क्या होगा। यही होने वाला है तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सवाल रहेगा आसान, अब बिना पढ़े ट्राई करना छोड़ दोगे। जो बच्चा सीबीएसई से एग्जाम देगा 12th का, उसको भी ऐसा ही न्यूमेरिकल मिलने वाला है, सवाल आएगा कंसेप्ट पे, इसे बहुत सवाल पढ़ो, बस घबराना मत, पढ़ो सवाल। देखो तो ये सवाल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और फिर सवाल हाथ से बना देंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है 4, एनर्जी ऑफ इनकमिंग जो आ रहा है वो एनर्जी कितना है 6.5, बता बाबू वर्क फंक्शन कितना बचा होगा 5, खत्म सवाल। देखो बाबू इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ कितना रहा है 6.5, काइनेटिक एनर्जी कितना ले गया 4, बच कितना रहा है 0.5, हो गया आंसर। इतना सा सवाल है जो समझना है तुम्हें, और देखो तो सीधा पता है तुमको, जो आ रहा है एनर्जी 2 पार्ट में जाता है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में, बस हो गया। और सेम तो अगला पढ़ो पढ़ो, घबराओ मत, तुम्हारे लिए आराम से पढ़ो, सवाल का डर भगा लो।
वो सवाल पढ़ो, बहुत जरूरी है। ये न्यूमेरिकल बनवा रहे बहुत जरूरी है। तुम जो जेई नीट का जो कहानी सुनते हो ना कि कोटा वोटा पैकेज बनाएंगे, जस्ट ऑनलाइन सब ऐसा ही सवाल होता है। सवाल इतना ही आसान होता है, बस डरता है बच्चा, पढ़ता नहीं है सवाल। पढ़ो ध्यान से, सवाल पढ़ो। ए मेटल है, इंसिडेंट लाइट कितना है ई, मतलब इतना लाइट गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है के। अब बोला है लाइट को डबल कर दो 2e, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। अब सुनो बाबू, ये सवाल सुनो क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है पहले लाइट कितना गिर रहा है E, काइनेटिक एनर्जी है K। तो पहले काम करें, सिंपल इक्वेशन से वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। और देखो सवाल को, जब भी सवाल है किसी पेपर में नया सवाल, पैनिक मत होना, सवाल देख के अप्रोच करना। तो 7 नंबर बनाओगे बिना पैनिक हुए, सवाल देख के अप्रोच करो। मैं चाह रहा हूं फाइटिंग स्किल डेवलप करवाना। सुनो, अगर मुझे सवाल अगर ऐसे मिले तो मुझे पता है इंसिडेंट लाइट ई है, काइनेटिक एनर्जी है के, यहां क्या लिखते हैं, वर्क फंक्शन चाहिए। और देखो तो बाबू, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, जो बोला है किताब में W नॉट, वर्क फंक्शन किताब में W नॉट बोला है, W नॉट पहले कितना आ जाएगा E माइनस के, इतना लिख सकते हो। फिर पढ़ो सवाल, इंसिडेंट एनर्जी को क्या कर दिया गया है, डबल। तो बोला है नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखो देखो बाबू, इंसिडेंट एनर्जी डबल हो गया। और देखो एक काम करे, सवाल में दोबारा इक्वेशन लिखोगे तो E को क्या लिखोगे 2E लिखोगे। और देखो तो वर्क फंक्शन तो मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल तो नहीं बदले हैं, तो वर्क फंक्शन बाद में भी क्या रहेगा सेम। काइनेटिक एनर्जी बदल गया है, इसको निकालना है, तो ये क्या होगा। देखो तो वर्क फंक्शन पहले से निकल चुका है, यहां डब्ल्यू नॉट लिखते हो। ऐसे क्या कर रहा हूं मैं इक्वेशन में, पहले एनर्जी था E इंसिडेंट, काइनेटिक एनर्जी था K, तो वर्क फंक्शन कितना आया E माइनस K, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं। दोबारा एनर्जी कितना कर दिया डबल, काइनेटिक एनर्जी पूछा है क्या होगा। देखो बताऊं, अगर सॉल्व करे कोई बच्चा तो वर्क फंक्शन कितना आ रहा है E माइनस K। अब तुमको बताना है कि क्या होगा नया काइनेटिक एनर्जी, बताओ तो नया काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, नया काइनेटिक एनर्जी को निकालेगा K1। देखो तो ये इधर आ जाएगा, E हो जाएगा, E प्लस क्या हो जाएगा K, हो गया आंसर खत्म। देखो तो, और E और K आंसर में क्यों सही है, क्योंकि क्वेश्चन में E और K पहले से पता था मुझे। वो ऐसे सवाल आता है पेपर्स में, बस थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चलवाना है, ज्यादा कुछ नहीं। मुझसे 9-10 बनवा के तुमको थोड़ा चलेंगे कहानी लिखने, थोड़ा थोड़ा ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुल जाए। देखो मैं कितना भी कहानी तुमको लिखवाऊंगा डिफिनीशन ना, वो पढ़ना बेकार होगा जब तक सवाल नहीं बनाओगे। और सेम तरह बिना पैनिक हुए थोड़ा सा सवाल सोचो, तो 1-2 और बनाते हैं, उसके चलते हैं कहानी लिखने। और सेम तरह 8 नंबर पढ़ के देखो, डरो मत। तो तुमको वेवलेंथ लिखवाया था मैंने SC/λ, यहां पे क्या पता चुका है वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट। कितना लाइट गिर रहा है 3000, बताओ टोटल एनर्जी का रिलेशन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। और सुनो सवाल क्या है, वो बेसिक सा और तुमको ने पढ़ाया था कि देखो सवाल में जब सवाल आता है ऐसा तो क्या पूछा है, एंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, रिलेशन लिखना है। वही रिलेशन लिखे थे, याद करो वैसे लिखे थे, SC/λ इज इक्वल टू SC/λ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो ऐसे लिखे थे। यहां मैंने क्या किया, बोला था एनर्जी को लिखते हैं C/λ, और ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो तो सवाल पुट कर दोगे अपने आप से, पूछा है रिलेशन क्या होगा, और देखो तो सब सवाल मिल गया। अगर तुम सॉल्व करोगे HC कॉमन हो गया, देखो H और C इसका वैल्यू पता है मुझे पहले से, लैम्डा जो वेवलेंथ गिर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है 3000, और थ्रेशोल्ड कितना है 6000, तो ये कितना है 6000, तो यहां लिख दोगे 1/3000 माइनस 1/6000। और वो यूनिट क्या होता है एंगस्ट्रॉम, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और देखो तो सवाल कितना आसान है, बस अब सॉल्व कर सकता है कोई आराम से। अब देखो पूछा है काइनेटिक एनर्जी, अब यहां से सॉल्व कर सकते हो। और H का वैल्यू तुम्हें पहले से याद है 6.626 10⁻⁻34, और ये तुमको पहले से याद कराए थे।
h का वैल्यू 6.626, 10 का पावर -34 इसका वैल्यू होता है। c का वैल्यू बच्चे को पहले से याद होता है 3 × 10 का पावर 8। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, और जब सॉल्व करोगे वो इतने पहले बनवाते हैं पहले, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट क्या बना है 10 तक, खाली कहानी रटना है, न्यूमेरिकल्स के पीछे नहीं पड़े हो कभी आज तक। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1 बाई 6000, और ये क्या दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। वो एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। तो नीचे कितना है 10 का पावर -10, ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 का पावर +10। और देखो तो कोई बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है इसको, कैलकुलेट करके जो आएगा वो वेवलेंथ बन जाएगा बाबू। यहां से मतलब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा आराम से, अब कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन भी आसान है, टफ नहीं है। देखो तो ये 3 से डायरेक्ट कट जा रहा है, तो कैलकुलेशन भी आसान है करोगे तो। 3.313, 10 का पावर -26 -16 और ऊपर आके -3, 10 का पावर -19। और देखो तो इतना बन गया। वो सवाल का अप्रोच समझ पाए अभी तक। सवाल में मैंने क्या किया, एक बेसिक सा कंसेप्ट देखा है, फ्रीक्वेंसी आएगा फ्रीक्वेंसी फॉलो करना है, वेवलेंथ आएगा वेवलेंथ फॉलो करना है, आराम से सवाल बन जा रहा है। बहुत सारा दिमाग से हो जाए तो कुछ और कहानी लिखना है। और तुमको देखो कोई भी सवाल बन जा रहा है, बस एक प्रॉब्लम क्या होगा, तुम पेपर में बैठोगे 2 साल बाद, तुम सवाल बिना पढ़े बनाओगे तो नहीं बनेगा। कुछ लोग क्या होता है सवाल का लैंग्वेज देख के डरता है न्यूमेरिकल से, इस वक्त कभी पैनिक मत होना। हो जा रहे कुछ और कहानी लिख रहे, आइंस्टीन का थ्योरी ठीक है, और फंक्शन बना दिए, और ये समझ गए। तो एक और साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, उनका जा रहा है कुछ थ्योरी लिखने। जैसे तुमने सुना है कभी मैटर वेव होता है, दुनिया में मैटर वेव है। वेव जानते हो वेव क्या होता है, तुमको तो वेव ही नहीं पता होगा भी क्या होता है। वेव क्या होता है क्लास 9th में पढ़ लिए, 8th में पढ़ लिए, 10th में पढ़ लिए। वेव होता क्या है, तुमने पढ़ लिया मैकेनिकल वेव होता है, वेव ऐसे चलता है। वेव होता क्या है बोली को तो कुछ बेसिक्स बताते हैं। चलो कुछ कहानी समझ गए, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना चाहते हैं, तुम्हारा जरा दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। कहोगे हम न्यूमेरिकल कोई पढ़े नहीं, न्यूमेरिकल बनवाते हैं। चलो अब जा रहे कुछ कहानी लिखने, तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट पे घुमाते हैं। सुनो देखो अभी तक दिखाई एक चीज समझ में आया ना कि अगर तुम्हें थ्योरी आता है सवाल बन जा रहा है। और सुनो वेव क्या होता है, हम बेसिक्स पूछ रहे हैं 8th क्लास का बच्चा। वेव सब बच्चा जानता है, वेव सुना है, वेव होता है। वेव ऐसे भी जानते हो, वेव ऐसे ऐसा होता है। ये होता क्या है वेव, वो ऐसा ऐसा वेव तुमने देखा है, वेव होता क्या है। देखा देखा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में कि तुमको पता ये है क्या होता नहीं, बता रहा वेव क्या होता। सुनो ध्यान से, देखो तो बाबू कभी पानी में पत्थर फेंके हो, फेंके हो तो क्या दिखा है, पानी में पत्थर फेंको स्लो मोशन के साथ। अब देखो वेव का डिफिनेशन कहां छिपा है। वो पानी में पत्थर फेंक लो स्लोली, तुम जैसे ही पत्थर गिर रहा है, देखो जैसे ही पत्थर गिरा ऐसा कुछ देखते हो। देखो तो जैसे ही पत्थर जहां गिरता है ऐसा कुछ देखते हो, ऐसे ऐसे बनता जाता है। अब देखो उस वेव का डिफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं। देखो पानी एक लिक्विड है, स्टोन एक सॉलिड है। स्टोन का काम क्या है, जिस जगह पे पत्थर गिरा है पत्थर ने वहां के पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसका वेव कब प्रोड्यूस होता है, जब तुम मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो तब। और तो दूसरा एग्जांपल, मूवी में अभी हंटर चलाए हो, मूवी में देखे हो हंटर, हंटर चलाया जाता है घोड़ा से, घोड़ा देखे हो, तो उसमें वेव ऐसे बनता है। देखो कभी चलाता है कोई ऐसे, देखो यहां से ऐसे हंटर है, मैं ऐसे अगर छोड़ूंगा तो यहां से मैंने क्या किया, डिस्टर्बेंस किया है। जैसे मान लो बेल्ट है, तुम बेल्ट को ऐसे छोड़ दो, यहां से ऐसे सांप जैसा बन जाएगा। अब देखो बाबू इस डिस्टर्बेंस में हुआ क्या, मैंने यहां से हाथ से थोड़ा डिस्टर्ब किया है, तब जाके बना है वेव। कोई पूछे दुनिया में वेव क्या होता है, वेव होता है जब मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो तब बनता है। पढ़े हो 8th क्लास में कभी। और सुनो वेव में क्या ट्रांसफर होता है, और जब भी वेव चलता है दो चीज लेके चलता है, एनर्जी और मोमेंटम।
कुछ याद आ रहा है कभी 7th 8th का? कभी पढ़े भी होगा तो क्या फर्क? लिखो, यू भी लिखते हैं सब। मुझे लगा जैसा तुम आता होगा तुम्हें। तुमने कैसे पढ़ा स्कूलिंग लाइफ में? किताब अंडरलाइन कर दो, पूरा पूरा किताबें अंडरलाइन हो गया है भाई, सच है। ये मैंने जो 8 9 तक पढ़ता है, मैं समझ को 9 में 11 12 का बेस बना देता हूं मैं उसका, मैं, क्योंकि फ्यूचर में उसको ऐसा दिक्कत ना है। वेव कैसे प्रोड्यूस आता है? तो कुछ डिफिनेशन जा रहे हैं लिखने, थोड़ा दिमाग सेट करने तुम्हारा। मुझे तो बाबू यहाँ पढ़ना था कुछ दूसरा चीज, मैटर वेव, लेकिन तुमको वेव बताया मैंने। तो वेव बाबू क्या रखना, वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय डिस्टर्बेंस इन मीडियम। इस लाइन का मतलब क्या समझना कि मैंने पानी में फेंका है पत्थर, तो स्टोन सॉलिड है। अब मीडियम कौन है? वाटर, मतलब लिक्विड। स्टोन ने जाके लिक्विड को डिस्टर्ब किया है तो बना है वेव। बिना डिस्टर्ब का वेव नहीं बनता है। न्यूटन का लॉ पढ़े हो, एक्शन रिएक्शन। एक्शन करोगे तभी ना रिएक्शन होगा। और सुनो, वेव मोशन में दो चीज चलता है, एनर्जी और मोमेंटम। तो मोमेंटम जानते हो कि नहीं? ये भी नहीं जानते हो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू। मोमेंटम का यूज कहां होता है? क्रिकेट खेले हो? फील्डिंग की हो कभी बाउंड्री पे या कहीं भी स्लिप में? भाई क्रिकेट भी नहीं खेले। सुनो, क्रिकेट खेले हो, अच्छा क्रिकेट में बॉल कैसे कैच करते हो? सीधा ऐसे हाथ पीछे क्यों करते हो? मोमेंटम जीरो होने के लिए। कोई बेवकूफ इंसान ऐसे बॉल कैच करेगा तो हाथ पे चल जाएगा उसका। और सोचो एग्जांपल, स्कूल में कभी लॉन्ग जंप हाई जंप किए हो? स्कूल में कभी कूदे हो? लॉन्ग जंप हाई जंप कूदे हो तो कहां जाके गिरते हो? जहां जमीन पे नहीं, फिर जमीन नहीं हो सकता है भाई। जहां कूदोगे ना वह बालू होगा। ये सब पता है क्या बता रहा हूं? 9th क्लास में पढ़े हो मोमेंटम का यूज, पता है? रियल लाइफ का बात कर रहा हूं मैं। इतना रियल लाइफ बोलूंगा ना आज के, मोमेंटम को बोलेगा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा। देखो जब तुम गिरते हो तो अब बालू रखा होता है, क्योंकि तुम जमीन पे गिरोगे तुरंत मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और सोचो उसका हाथ क्या होता है? हाथ ऐसे बहुत तेज करता है तो क्या बढ़ा देता? अपना वेलोसिटी। अब याद है मोमेंटम। वो वेव का कुछ और टाइप होता है, जानते हो? ये भी लिख दे। मैकेनिकल वेव सुने हो कहीं? मैकेनिकल वेव क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव ये सब नहीं पता, ये 8वां का चीज है, लिखने से छोड़ो। लिखना था 11th का चीज, अब 8 नहीं पता तो क्या करेंगे? लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ वेव। बता दो मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव नहीं सुना आज तक? अच्छा बताओ, चांद पे सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग गया अपने किसी दोस्त के साथ, एडविन एल्ड्रिन के साथ गया था। बताओ कुछ सुनाई दिया चांद पे? चांद तो सुनाई नहीं दिया भाई। क्यों नहीं सुनाई दिया चांद पे? चांद पे क्या नहीं है? तो वही चांद कैसा वेव, साउंड कैसा वेव है? अब बताओ मैकेनिकल वेव क्या होगा? जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। जैसे आवाज क्यों सुनाई दे रहा है तुम्हें? चारों तरफ एयर है, एयर हटा दो कुछ सुनाई नहीं देगा। कुछ याद आ रहा है? ये सब तुम पढ़े हो 8 9 में भाई। अब मेरे डिक्शनरी का वर्ड है, अगर एक वर्ड तुम्हें नहीं आता तो फिर पढ़ो। वो पढ़ाई किस काम को याद ना है। इसको चुपचाप लिखते जाओ, सुना देना। चलो अब लिख ही दिए तो लिख ही देंगे सबको। अब पता है वो क्लास 11 के फिजिक्स में एक चैप्टर है लास्ट में वेव, वहां ये सब पढ़ना है। यहां मुझे जरूरत था मैटर वेव का, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का, लेकिन अब दोबारा लिख रहे हैं। तो विच नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। बहुत तुम एक और चीज पढ़े हो, मैकेनिकल वेव होता है दो टाइप्स का। मैकेनिकल वेव दो टाइप होता है, सुने होगे नाम कभी? अभी नाम बोलेंगे तो बोल देगा हाँ सुने हैं। मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है, याद करो। ऐसा सुने हो? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। दिख रहा है दिमाग कितना तेज है? इसका भी दो टाइप होता है, लिखो तो। चलो तुम 11th में चले गए, तुम्हें ये नहीं आता है, सोचो कितना सन प्रभाव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो लिखते तो पूरा याद के सुनेंगे फिर थोड़े में लिख क्या है वही सब तुम सुने होगे। अब मैकेनिकल वेव का एग्जांपल वो याद रखना हमेशा के लिए, इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव्स। और याद को लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव का अंतर कभी याद आ रहा है तुम्हें कुछ? ये सब 8 9 में था। क्लू दे, स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग, स्प्रिंग ऐसे खींचे हो, क्या करता है स्प्रिंग? क्या कर रहा है ये स्प्रिंग? कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, सुने हो भाई वर्ड? अब सुनो, लॉन्गिट्यूडनल वेव तुम्हें ये पढ़ा है स्कूलिंग लाइफ में, अगर मीडियम और मीडियम का पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाता है तो कहते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऊपर नीचे जाता है 90 डिग्री पे तो ट्रांसवर्स वेव। अब कुछ याद आ रहा है? देखो सुनते याद आ गया, लेकिन पहले क्यों नहीं आया? लॉन्गिट्यूडनल वेव वो लिखो, लिखो ठंडे दिमाग से लिखते जाओ, जल्दी लिखो। तुमको ये सब लिख रहा है, फादर सब चलो। और लॉन्गिट्यूडनल वेव याद रखना, इसमें दो चीज होता है। जैसे स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम बढ़ता जाएगा, सब कुछ क्लोज जाएगा। स्प्रिंग को खींचोगे तो कहते हैं रेयरफेक्शन, ऐसे करोगे तो कॉम्प्रेशन। ये सब 9th में था, 8 में भी था, और 10th क्लास में था लाइट वेव। बच्चा 2 क्लास नहीं पढ़ता अच्छा से, 9th और 11th। इस 11th अगर नहीं पढ़ोगे तो 12th बर्बाद है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अब 12th पहला क्लास में तो क्या मिलेगा, वेव का एक नया कहानी, वेव ऑप्टिक्स। 12th क्लास में फिर वेव ऑप्टिक्स आएगा वहां पे। इसमें 11th से बहुत कनेक्शन है 12th में, और इधर आराम से लिखते जाओ तेजी से, आसान चीज है, इसमें रुकना क्या है। मीडियम और मीडियम का पार्टिकल्स मूव करता है पैरेलल। ये बस तुमको याद कराने के लिए लिख रहा हूं मैं, दिमाग में सेट करने दोबारा। ये तुम्हें कभी स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा है बाबू। इसमें होता है दो चीज, कॉम्प्रेशन। देखो ये चीज बाबू जब 11th क्लास में पढ़ोगे ना आगे एक वेव चैप्टर में, वहां बाबू तुमको क्या पढ़ना है, सबका इक्वेशन होता है, वहां तुमको इक्वेशन पढ़ना है, वेव का इक्वेशन न्यूमेरिकल कैसे बनाता है, अभी बस डिफिनीशन लिख रहा है, याद रखना। 11th के वेव चैप्टर में डिफिनीशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है इसका। इसका वो दो फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा अब बताओ, लिख रहा हूं, लिखते जाओ, सोच लो। कॉम्प्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा ही घटेगा, कॉम्प्रेस करोगे तो। और थोड़ा सा लिखते हैं तो सुनेंगे फर्दर कहानी। सुनो, किसी को कंप्रेस करते हो, प्रेशर बढ़ता ही घटता है, प्रेशर बढ़ता है। तो कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा कि वॉल्यूम क्या होगा कंप्रेशन में? कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है। इसी को बोला जाता है साइंस की दुनिया में बॉयल्स लॉ। बस वो कॉमन सेंस लगाओ, तुम कभी प्रेशर, मान लो बैलून है, बैलून है, कभी तुमने हैप्पी बर्थडे में बैलून को ऐसे किया है तो प्रेशर बढ़ाया है, तो वॉल्यूम जाके बैलून फूट गया है, वॉल्यूम कम हो गया। अब भाई तुम जब पंप से बैलून फुलाते हो तो उसको क्या करते हो, प्रेशर कम करते हो। याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम का उल्टा होता है। किसी को प्रेशर ज्यादा लगा दो, इंसान को ऐसे प्रेशर ज्यादा लगा दो, उठ के कम वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका। हाँ, और ये सब मिलता है साउथ में, साउथ के मूवीज में। भाई तुम्हारा रियल लाइफ करता है, क्या बता रहा हूं ये सब चीज, कि दिमाग में कभी जिंदगी में कभी ऐसा ना हो जाए कि 8 9 का चीज भूल जाओ कभी आज के बाद। कंप्रेशन होगा तो याद रखना प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, और डेंसिटी क्या होगा कंप्रेशन में, बढ़ेगा घटेगा? डेंसिटी सोचो, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्योंकि देखो अगर तुम कंप्रेस करोगे कोई चीज बहुत क्लोज आ जाएगा, मतलब कम जगह में ज्यादा। एक और तरह बोल सकते हो, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा। तो ये मत भूलना बाबू, ये बच्चा वाला चीज है। पानी का डेंसिटी कितना होता है जानते हो? पानी का डेंसिटी
पानी का डेंसिटी कितना होता है? नहीं पता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। नहीं पता, ये भी लिख लो भाई नॉलेज के लिए। वो पता है, सब नॉलेज याद रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वो एक चीज सुने हो, पानी का डेंसिटी तो स्कूल में इतना पढ़े होगे शायद, किसी ने पढ़ा होगा। कितना टेम्परेचर पे आता है? किसी को पता है? पानी का डेंसिटी स्कूल में तो इतना पढ़े होगे ना स्कूल में कि ये कितने टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पता है, जो तुमको बता रहा हूँ जो मतलब 8 9 के बच्चा को पढ़ाता हूँ मैं सब चीज भाई। 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब कहोगे 4 क्यों लिखे? तो यार दुनिया में पानी सबसे स्पेशल है। दुनिया में होता क्या कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद दुनिया के हर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर घटने के बाद वॉल्यूम घटना चाहिए। पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी सबसे यूनिक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, घटता है तभी पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे जाओगे कभी यूरोप में, कभी देखते हो कश्मीर का वीडियो आता है, ठंडा के मौसम में पाइप जम गया। तो पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस, तो आज तक तुम इतना याद किए हो स्कूल में? तो पता 4 पता क्यों लिख रहा हूं मैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब पानी का सबसे कम वॉल्यूम होता है 4 पे। याद रखना सब बात। मैं तुम्हारा नॉलेज बढ़ा है भाई, तुम नॉलेज में याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखे हैं बाबू। याद रखना एट 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, ये मिनिमम होता है। देखो पानी का डेंसिटी तो हमेशा बदल रहा है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, 1000 पे कैलकुलेट कर दिया है 4 पे। रेयर फ्रैक्शन, तो कुछ और लिखता है, चलते हैं सुनने। जब लिखी दिए तो लिख ही देते हैं रेयर फ्रैक्शन। और रेयर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, उलट के लिखोगे। रेयर फ्रैक्शन मतलब बैलून ऐसे होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, डेंसिटी घटेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या होगा? स्प्रिंग। जैसे पेन का स्प्रिंग है तुम्हारा, वो स्प्रिंग को पता है, स्प्रिंग बहुत तुम आगे जाके पढ़ोगे ना 11th के फिजिक्स में। स्प्रिंग पे तुमको पढ़ना है न्यूमेरिकल, स्प्रिंग का फोर्स पढ़ना है आगे। जैसे 2 तरह का स्प्रिंग तुमको दिखता है, पेन का स्प्रिंग कमजोर है, हाथ से तोड़ दोगे। सोफा का स्प्रिंग अलग है, हर स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगता है तुमको आगे पढ़ना है। वो ट्रांसवर्स वेव भी नहीं जानते हो। ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है, मीडियम चला है ऐसा, पार्टिकल चला है ऐसा, ऐसा देखे हो ऊपर नीचे सांप जैसा, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। चलो वो भी लिख ही देते हैं, उसका चलते हैं। थोड़ा रुक जाना, याद करो। about transverse wave। ट्रांसवर्स वेव में दोनों के दोनों चलता है 90 डिग्री पे। तो इसमें 2 चीज बनता है, वो जानते हो? ट्रांसवर्स वेव में 2 चीज बनता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वो जब लिख लोगे तो बताना, तुमने कभी जिंदगी में ये देखा होगा स्कूलिंग लाइफ में, तो वो बताओ तो ये क्या है? ये तुम जरूर देखे होगे डायग्राम, ये वाला हर किसी ने देखा होगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? गेस करो ना, सी से बोलते हैं क्या? सही है, क्रस्ट। 9th में पढ़े थे ना, मेरे इसमें पढ़े थे, मैंने 9th में सब पढ़ाया है भाई। और इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हो, बोलो। मीन पोजीशन। जो नहीं जानता है बाबू, इसका थोड़ा लिख लो, तुमको याद करा देते हैं बाबू। तुमको पूरा मैं 9th का चीज बता रहा हूँ इस वक्त, ये तुम्हें 9th में नहीं पढ़ा है इस चीज को। ऊपर वाले को बोलते थे, याद है बाबू, क्रेस्ट।
अब याद आया कुछ? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? टी से होता है, टी से ट्रफ। याद आया? ट्रफ। लिख लो थोड़ा, चलो याद कर सुनाने। इसको क्या बोलते हैं? ये हाइट को, इस हाइट को क्या बोलते हैं? जोड़ डालो। एबीसीडी का फर्स्ट लेटर ए फॉर एम्पलीट्यूड। तो एप्पल नहीं भाई, ये एम्पलीट्यूड था। वो दिख रहा है तुमको? क्लू देने पे देखो, तुमने सब कुछ पढ़ा है। प्रॉब्लम कहां आता है कि तुमने जब कुछ पढ़े हो ना, तुम कभी रिवाइज नहीं किए हो। तुमने क्या किया है? बस लिख के रख लिया है कॉपी में, स्कूलिंग सिस्टम में। जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। याद हो कौन सी पढ़े हो एम्पलीट्यूड में? ऊपर ए होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। कुछ याद आ रहा है बाबू? ये कुछ, ये सब ये स्कूल में पढ़े होंगे। कुछ कुछ और होता है इसमें। एक होता है इसमें लैम्डा, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके बीच का डिस्टेंस होता है? दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ। तो इतने लिखते हो, ज्यादा नहीं, चलेंगे याद कर, ज्यादा हो जाएगा। और इसको याद है तो एक और चीज पढ़े बाबू, ये पहला क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है। और तुम ये पढ़े हो स्कूल में, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था? लैम्डा। याद आया? दो लगा वेवलेंथ, दो लगातार ट्रफ भी क्या होता था? लैम्डा। इतना काम हो गया मेरा, बस हो। लिख के 2 मिनट इतना सुनाओ तो पहले थोड़ा सा।